दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो में मैं जिस चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ उस चीज़ के एज के बारे में बहुत बड़ी डिबेट है। और क्यों नहीं होगी? क्योंकि ऐसा क्लेम किया जाता है कि वो चीज़ जिसकी मैं बात करने वाला हूँ वो 30 लाख साल पुरानी है और वो मैन मेड है। लेकिन मैं ये वीडियो बना इसलिए रहा हूँ क्योंकि आपको एज अ हिस्ट्री लवर इस हिंदू धर्म से जुड़ी चीज़ के बारे में पता होना चाहिए जो भारत से हजारों किलोमीटर दूर मिली थी। और इसकी खोज किसी इंडियन ने नहीं की थी बल्कि एक अमेरिकन इंसान ने की थी जिसका भारत से हिंदू धर्म से दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं था। तो इसलिए ये स्टोरी सच है या झूठ है इसका फैसला आप करिए। लेकिन मैं सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि किसी भी कंक्लूजन पर पहुंचने से पहले ये वीडियो पूरा जरूर देखें। 1944 का समय था। वेस्ट वर्जीनिया का एक छोटा सा टाउन है बकनॉन। वहां पर न्यूटन रिचर्ड एंडरसन नाम का एक 10 साल का छोटा लड़का था। वो एक दिन अपने घर के बेसमेंट में गया, वहां पर मौजूद कोल फर्नेस में कोयला डालने के लिए ताकि घर में गर्मी बनी रहे। तब उस समय उस 10 साल के लड़के को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उस रात वो एक ऐसी खोज करने वाला है जो आगे चलकर 20वीं सदी की सबसे बड़ी आर्कियोलॉजिकल कंट्रोवर्सी में बदल जाएगी और पूरी दुनिया की हिस्ट्री और जियोलॉजी की समझ को हिला कर रख देगी। जैसे ही न्यूटन ने बेसमेंट में जाने के बाद एक कोल का बड़ा सा टुकड़ा उठाया तो गलती से वो टुकड़ा उसकी वजह से फर्श पर गिर गया और वो 2 हिस्सों में टूट गया। फिर उसने देखा कि उस टूटे हुए कोयले के टुकड़े में एक छोटा सा मेटल ऑब्जेक्ट फंसा हुआ है। जब उसने उस चीज को बाहर निकाला, उसे साफ किया तो वो थी करीब 4 इंच की ब्रॉन्ज की बेल जिस पर एक छोटी सी आकृति बनी थी जो बिल्कुल गरुड़ देवता जैसी लग रही थी। अब उस बच्चे ने ये जो डिस्कवरी की थी ये इतनी ज्यादा शॉकिंग क्यों थी ये समझने के लिए तो सबसे पहले हमें वेस्ट वर्जीनिया की जियोलॉजी को समझना पड़ेगा। अब ये जो एंडरसन का परिवार था उनके घर पर जो कोल आता था वो आता था अपशर काउंटी की लोकल माइंस से। और ये माइंस करीब 30 लाख साल पहले कार्बोनिफेरस पीरियड में बनी थी। मतलब ये माइंस तब बनी थी जब पृथ्वी पर डायनासोर तक नहीं आए थे, इंसानों की तो बात ही छोड़ दो। अब जबकि ये बेल अपशर काउंटी में मिली थी तो इसलिए इस बेल को अपशर बेल भी कहा जाता है। अब ये बेल कोयले के टुकड़े के अंदर फंसी हुई मिली थी तो इसलिए हम पहले समझ लेते कि कोयला बनता कैसे है। तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस पहली स्टेज में पेड़ पत्ते हजारों सालों तक किसी जगह पर जमे रहते हैं, फिर धीरे धीरे प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से वो कन्वर्ट होते हैं पीट में और फिर उसके बाद बनता है लिग्नाइट कोल। फिर इसके बाद की स्टेज में वो कन्वर्ट होता है बिटुमिनस कोल में और फिर सबसे आखिर में एंथ्रासाइट कोल बनता है। ये एंथ्रासाइट कोल बनने की सबसे लास्ट स्टेज होती है। और ये जो मैंने आपको स्टेजेस बताई है 3-4, इन स्टेजेस को कंप्लीट होने में लाखों साल लग जाते हैं। तो अब सोचिए कि अगर किसी ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट को कोल के अंदर घुसना है तो उसे वो कोल बनने की प्रोसेस शुरू होने से पहले उस जगह पर मौजूद होना पड़ेगा। मतलब अगर सच में ये बेल उस कोल के टुकड़े में फंसी मिली थी इसका मतलब इस बेल की उम्र कम से कम 20 से 30 लाख तो होनी ही चाहिए। और यही वजह है कि उस छोटे बच्चे को उस कोल से मिली हुई जो बेल है वो आज भी पूरी दुनिया में इतने सालों के बाद भी चर्चा का विषय बनी हुई है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस 20-25 लाख साल पुराना ऐसा कोई मैनमेड ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करना ही नहीं चाहिए। जैसे ही ये बेल मिलने की खबर फैली कई एस्टेब्लिश्ड यूनिवर्सिटीज और रिसर्च लैब्स ने उसे डिटेल में एग्जामिन किया। इस बेल की सबसे पहली फॉर्मल जांच 1963-64 के आसपास यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर के जियोलॉजी डिपार्टमेंट में हुई थी। वहां के एक्सपर्ट्स ने इस बेल को ध्यान से स्टडी किया था और क्लियरली कहा था कि ये बेल हैंडमेड है। न्यूटन एंडरसन जो बाद में फ्लोरिडा में शिफ्ट होकर केमिस्ट्री टीचर बन गए थे, उन्होंने 1973 में अपनी खोज के बारे में इंस्टीट्यूट फॉर क्रिएशन रिसर्च के डॉक्टर जॉन मॉरिस को बताया था। फिर डॉक्टर जॉन मॉरिस ने यूनिवर्सिटी ऑफ ओक्लाहोमा में इस बेल की डिटेल में फिर से एक बार साइंटिफिक टेस्ट करवाई। इस टेस्टिंग में न्यूक्लियर एक्टिवेशन एनालिसिस नाम की एक एडवांस टेक्निक का इस्तेमाल हुआ था जिसमें पता चला कि ये बेल मेनली ब्रॉन्ज की बनी थी, लेकिन इसके साथ अनयूजुअल एलिमेंट्स भी मिले जैसे कि जिंक, आर्सेनिक, आयोडीन और सेलेनियम। ये कॉम्बिनेशन किसी भी मॉडर्न ब्रॉन्ज अलॉय से बहुत अलग था और इसमें जिंक होना सबसे ज्यादा शॉकिंग था क्योंकि अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस जिंक को अलॉय में मिक्स करने की शुरुआत बहुत बाद में हुई थी और इसीलिए इस स्टडी ने इस बिल को लेकर जो सस्पेंस था वो और भी ज्यादा बढ़ा दिया था। 2000 से 2003 तक यूएस में एक बहुत पॉपुलर टीवी शो चलता था जिसका नाम था रिप्लीज बिलीव इट और नॉट। जैसा इंडिया में था मानो या ना मानो, इरफान सर उसको
को चलाते थे, अगर आपको याद होगा तो वैसा ही वहां पर एक टीवी शो था। तो उस टेलीविजन शो में भी इस बेल की बात की गई थी। सैन डिएगो म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में भी इस बेल को कई सालों तक वहां पर रखा गया था डिस्प्ले में। इतना बड़ा म्यूजियम अगर किसी आर्टिफैक्ट को अपने पास रखता है, उसे प्राउडली डिस्प्ले करता है, मतलब वो उस ऑब्जेक्ट को जेन्युइनली वैल्यूएबल और ऑथेंटिक मान रहा था। इस बेल पर जो रिसर्च हुई, इस पर जो डॉक्यूमेंट्रीज बनी, इसे जो बड़े बड़े म्यूजियम में डिस्प्ले में रखा गया, इसीलिए और इतने सारे क्रेडिबल इंस्टीट्यूशन की इन्वॉल्वमेंट की वजह से अपशर बेल की ऑथेंटिसिटी और भी ज्यादा मजबूत हो गई थी। अब इसके पहले कि आप ये सोचे कि अरे यार वो तो छोटा बच्चा ही था, तो वो झूठ भी बोल सकता है या फिर उसके घर वाले पब्लिसिटी के लिए उससे झूठ भी बुलवा सकते हैं, तो ये शक वहां के भी कई सारे रिसर्चर्स और इंस्टीट्यूशंस को हुआ था। इसीलिए 2007 में जब एंडरसन काफी बूढ़े हो चुके थे, तब उनकी पॉलीग्राफी टेस्ट भी की गई, और उसकी टेस्ट किसी ऐसे वैसे इंसान ने नहीं की थी, बल्कि एक्सपर्ट पॉलीग्राफ स्पेशलिस्ट स्टैन फल्मर ने की थी, जो यूनाइटेड स्टेट्स के सबसे एक्सपीरियंस्ड पॉलीग्राफ एग्जामिनर्स में गिने जाते हैं। उन्होंने अपने पूरे करियर में 20,000 से भी ज्यादा पॉलीग्राफ टेस्ट किए थे, और सरप्राइजिंगली एंडरसन उस टेस्ट में पास भी हो गए थे। मतलब एंडरसन झूठ नहीं बोल रहे थे। एंडरसन के दावे पर यकीन करने का एक और रीजन ये भी था कि उसके इलाके में ना कोई हिंदू था, ना कोई इंडियन बैकग्राउंड वाला पर्सन मौजूद था, और ना ही कोई ऐसा इंसान था जो इंडिया से हो, जो कोई ऐसा आर्टिफैक्ट्स वहां पर लेकर जाए। और जो चीज ये मिली थी अपशर बेल, ये भारतीय संस्कृति से जुड़ी थी। तो एंडरसन, जिसका हिंदू रिलीजन के साथ कोई लेना देना नहीं था, उसे इतना बड़ा झूठ बोलकर क्या ही मिलने वाला था। रिसर्चर्स द्वारा इस बेल को सीरियसली लेने का एक और रीजन ये भी था कि ये बेल उस समय तक अकेली ऐसी चीज नहीं थी जो इतनी पुरानी थी। इसके पहले भी कई सारे ऐसे आर्टिफैक्ट्स मिल चुके थे जो कोल या फिर किसी और पुराने जियोलॉजिकल फॉर्मेशन के अंदर दबे हुए मिले थे। इन डिस्कवरीज को एक स्पेशल टर्म भी रिसर्चर्स द्वारा दी गई है, इन्हें ऊपार्ट्स कहा जाता है, यानी आउट ऑफ द प्लेस आर्टिफैक्ट्स। ऐसी चीजें जो हमारी कन्वेंशनल हिस्ट्री और जियोलॉजिकल टाइमलाइन को चैलेंज करती है। तो अगर सच में ये अपशर बेल अगर 300 साल पुराना कोई ह्यूमन मेड आर्टिफैक्ट होगा, तो इसका असर हमारी पूरी हिस्ट्री और जियोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग पर और टीचिंग पर पड़ सकता है। इसका सीधा सीधा मतलब यही होगा कि या तो हमने इंसानों के इतिहास को गलत समझा है, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि पृथ्वी उतनी पुरानी है ही नहीं जितना मॉडर्न जियोलॉजी समझ पाई है, या फिर कोल बनना उतना स्लो प्रोसेस नहीं है जितना हम अब तक सोचते आए हैं। मतलब ये बेल अगर सच में 25-30 लाख साल पुरानी है, तो हमारी कई सारी मॉडर्न थ्योरीज को बदलना पड़ सकता है। लेकिन फिर इस आर्टिफैक्ट्स के साथ भी वही हुआ जो अक्सर ऐसी चीजों के साथ होता है। इस चीज की ऑथेंटिसिटी पर सारे रिसर्चर्स एग्री नहीं करते हैं। आज भी ऐसे कई लोग हैं, कई रिसर्चर्स हैं जो इसे फेक मानते हैं, क्योंकि अगर ये बेल इतनी पुरानी होगी भी तो ये साबित करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि शायद ये ऐसी किसी सभ्यता से जुड़ी हो सकती है जो लाखों सालों पहले एग्जिस्ट कर चुकी है, और वो इतने पुराने समय में एग्जिस्ट करती थी कि मॉडर्न आर्कियोलॉजी तक उनका कोई प्रूफ पहुंचा ही नहीं। इसीलिए इस बेल के बारे में बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन और साइंटिफिक एनालिसिस मौजूद होने के बाद भी इतनी कंट्रोवर्सी जुड़ी है। जनरल साइंटिफिक कम्युनिटी ने बहुत लंबे समय से इवोल्यूशन को प्रमोट किया है, इसलिए अगर ये आर्टिफैक्ट रियल है तो फिर हमें ह्यूमन हिस्ट्री को भी नए सिरे से समझना होगा और जियोलॉजी की टाइमलाइन को भी। लेकिन ऐसा कभी भी होगा नहीं, क्योंकि अब अगर मॉडर्न साइंस ये एक्सेप्ट करेंगी कि वो गलत थे, तो इससे उनकी क्रेडिबिलिटी पर असर पड़ सकता है। मॉडर्न साइंस के काफी सारे कॉन्सेप्ट्स थियरी ऑफ इवोल्यूशन पर ही बेस्ड है, और अगर आज वो ये कह दे कि थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन गलत है, या फिर इस बेल जैसा कोई आर्टिफैक्ट मैनमेड ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है जो 30 लाख साल पुराना है, तो ईयर्स ऑफ रिसर्च और कई एस्टेब्लिश्ड थियरीज पर सवाल उठेगा। साइंस इंस्टीट्यूशन को जो दुनिया भर से गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग मिलती है अरबों डॉलर की, वो बंद हो जाएगी। तो आपको क्या लगता है कि ये जो अपशर बेल है, ये क्या सच में इतनी पुरानी है? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और प्लीज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करिए। इससे होगा ये कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रिकमेंड होगा, और हमें ऐसे ही और वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती रहेगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।